कौन नहीं चाहता कि अच्छा लीडर बने? क्या मोबिन, आप क्या चाहते हैं? बनना चाहते हैं? ऐसा कोई है यहाँ पे जो अच्छा लीडर नहीं बनना चाहता? कोई चाहता है कि नहीं मैं कुछ बोलूँ मेरा टीम उल्टा करे, ऐसा चाहता है कोई? मैं जो बोलूँ मेरा टीम मुझे फॉलो करे, ऐसा फील? सो जितना हम सीखते हैं सोसाइटी से, अपना गुरुओं से, अपना लाइफ बेहतर होता है। अगर आप बताओ तो जो क्लास में पढ़ाते हैं वो टीचर्स है, वो भी हमारा गुरु है। सारे टीचर्स हमारा गुरु है, लेकिन अगर देखा जाए सारे गुरु का परिभाषा बहुत बड़ा है। हर वो इंसान हमारे लिए गुरु है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब मैं इंटरव्यू देने गया, पहला इंटरव्यू, मैं ऐसे बैठा, मेरे सामने 3 लोग और 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं, टाई वाई पहन के, अच्छा ग्रूमिंग। मैं गांव से था, मुझे इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता था, तो लोगों को देख के मुझे क्या फील हुआ कि यार क्या बायोडाटा बनाया, 2-2 पेज का बायोडाटा। मेरा तो स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाता है आधा पेज में। तो मुझे लगा यार इंटरव्यू में तो इनका सिलेक्शन होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कितना पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट को पूछा, सर 2 पोस्ट है। तो मैंने देखा कि 4 लोग मेरे से बेहतर दिखते हैं, तो मैं देख लिया मेरा पोजीशन 5 नंबर में आता है, मेरा नहीं होगा। तो दिमाग में मैंने क्या किया, दिमाग में 4 लोगों को मैंने मेरे से बेहतर मान लिया। आगे के इंटरव्यू में, आगे के लाइफ में मुझे क्या हुआ लगा कि ये लोगों के जैसा मेरा ग्रूमिंग होनी चाहिए, ये लोगों के जैसा मेरा बायोडाटा बननी चाहिए। आज वो लोगों का शक्ल मुझे याद नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग मेरे गुरु थे। समझ में आया? जब हम एंट्रेंस देते हैं सिर्फ 500 लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी 4500 लोगों का रिजेक्शन होता है। तो मुझे दिमाग में क्या आया, ये लोग मेरे से बेहतर है, मैं उनको मेरे से बेहतर माना, तो इनडायरेक्टली वो लोग मेरे गुरु हैं। सो कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी आप जाओ, हर जगह पे, हर मोड़ पे, चारों दिख, ऊपर नीचे साइड में, कहीं पे भी देखो, आपको सिर्फ गुरु ही गुरु दिखेंगे। पागल हो जाएंगे आप, इतने दुनिया में लोग हैं जिनसे आपको सीखने को मिलता है। बहुत बहुत चीज़ें हैं। कभी कभार हम बच्चे लोगों पे नाराज़ हो जाते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि उसने गलती नहीं की थी, कितना बुरा लगता है। तो हमारा गलतियाँ भी हमारा गुरु है। हम जो गलती करते हैं और उसको फील करते हैं कि हमने बहुत बड़ा गलती किया, अगले बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। सही है ना? मैंने एक बार मेरा बेटे को बहुत ज़ोर से मारा था बचपन में, लेकिन वो गलती उसने किया नहीं था। मैंने शायद उसको 1-2 बार हाथ उठाए होंगे, नहीं मारा कभी भी। लेकिन आज भी मैं कभी फील करता हूँ तो मुझे बहुत दर्द देता है कि मुझे उसको सच में बहुत मारा था, क्योंकि मुझे लगा ये कुछ सामान खरीद के लेके आया मॉल से, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सामान उसने नहीं लाया था, वो सामान पड़ोस का था। हम जैसे गाड़ी पार्क के वो साइड से उसके अंदर गिरा है। तो शायद वो गलती की वजह से आज कभी भी वो फील करता हूँ, 15 साल गुजर गए या 14 साल, 12-13 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी मुझे वो दर्द देता है। तो कभी कुछ करने से पहले वो दिमाग में हमेशा आता है कि मैंने कितना बड़ा गलती किया कि मेरे बेटे को मैंने मारा। हर गलतियाँ जो हम करते हैं जाने अनजाने में, वो हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हम खुद के गुरु हैं। लेकिन अगर हम जो गलतियाँ करते हैं वो उसको फील नहीं करते, तो हम कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। तो पहला नॉलेज है, अगर हम देखेंगे गुरु बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। अगर मेरा जूनियर कलीग का दर्द में मुझे दर्द फील नहीं होता, तो फिर मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ। अगर आपका तकलीफ मुझे तकलीफ नहीं देता, मुझे परेशान नहीं करता, तो मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ। मानते हैं आप लोग? दुनिया में सबसे बड़ा लीडर है, लीडर तो नहीं बोल सकते, गुरु, हमारा पहला गुरु, जिससे हमें बहुत सारा इनपुट्स मिल सकते हैं। मानते हैं आप लोग? दुनिया के साथ आपका पहला इंट्रोडक्शन मम्मी ने करवाया आपका। क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, आई बोलते हैं, बहुत सारा नाम है उनका, लेकिन माँ ही है ना। जब आप आँख खोलते हैं पूरा दुनिया के साथ, तो उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। स्कूल से जब वापस आते हैं और पूरा स्कूल में क्या क्या किया हम मम्मी को बताते थे। यहाँ पे भी बहुत सारे माएँ बैठे हैं, बच्चे पहले आके स्कूल में ऐसा बैठ के वो मम्मी को पूरा स्टोरी बताएंगे। मम्मी पूरा उसको पेशेंस के साथ सुनती है। कभी कोई मम्मी को देखा आपने, अपनी मम्मी को कभी देखा कि मम्मी बोली कि नहीं संदीप आप बहुत बकवास कर रहे, पहले खाना खाओ उसके बाद बात करो? पूरा A to Z पूरा स्टोरी, पूरा बेटे का पूरा स्टोरी मम्मी सुनती है। समाधान सही है ना? सो पहला लीडरशिप का हम मम्मी से ले सकते हैं कि जो भी जूनियर कलीग आपको बताता है उसको पेशेंटली सुनना है। सो दैट इज लिसनिंग पावर। जो भी आपका बच्चा बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। एक ही लाइन आपको बताना है लास्ट को कि पांडुरंग आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला,
ऐसे ही करते रहो, उसको टोको मत। बहुत सारे बच्चे लोग हमारा कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और सब एम्बिशन लेके आते हैं हमारे पास कि ऐसा करना है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम करना है, कैरियर ऐसे बढ़ता है। लेकिन वो लोग पूरा दिन जब मेहनत करके कुछ अपना बॉस को बताने के लिए आते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं था उनको सुनने के लिए। शायद वो तरफ हम कभी सोचे नहीं, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे, जैसे मम्मी ने हमारा बात सुनते थे, शायद वो लोगों को मोटिवेशन आए और वो लोग बेहतर काम कर सके एंड हम उनका गलती सुधार सकते हैं। राइट, मानते हैं आप लोग विनय? सही है। तो अपना लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। सर नंबर 2, दुनिया में सबसे मारा कौन आपको? सबसे ज़्यादा पापा ने मारा, पर मोस्टली स्टोरी थोड़ा उल्टा रहता है। आप मोस्टली ज़्यादा मम्मी आपको डांटते हैं। यू आर क्लोज टू योर मदर। क्या सर? मोस्टली मम्मी थोड़ा ज़्यादा डांटते हैं, पापा कभी बीच बीच में डांटते हैं। और पापा की तरफ हमेशा डर रहता था। हम क्रिकेट खेलने जाते थे छुप छुप के, तो हमेशा डर रहते थे कि जाएंगे तो पापा मारेंगे। राइट, सिचुएशन में ऐसे क्रिएट किया जाता है, पापा ना बहुत गुस्से है तुम्हारे ऊपर। हम डर डर के घर के अंदर जाते थे और वेट करते थे कब बम ब्लास्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था मोस्ट ऑफ द टाइम। पापा अपना न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अपना काम करते थे, हमें डराते थे पापा कब बम ब्लास्ट हो। लेकिन वो हो करके जब तक ना हो गया तो डर खत्म, चिल्ला दिया काम खत्म। लेकिन वो चिल्लाते नहीं थे, वो चुपचाप बैठते थे। वो डर पूरा दिन भर रहता था दिमाग में कि पापा ने चिल्लाया नहीं, लेकिन उनका जो डर है वो मम्मी पैदा करती है। पापा ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा बोला, आपके पीछे हमें डर रहता था। लेकिन मम्मी बहुत चिल्लाती थी। सबकी मम्मी सबको, अगर ज़िंदगी में किसी से मार खाया ना, कैलकुलेशन लेंगे वाशी, मम्मी बहुत मारती थी, क्योंकि हम शरारत घर पे बहुत करते थे, बहुत मार खाते थे। लेकिन दुनिया में अगर मैं आपको पूछूं, आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? मम्मी से ही करते हैं ना भाई। सबसे ज़्यादा डांट उन्होंने किया। हाउ इट इज़ पॉसिबल? कभी सोचा हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर कुणाल हम किसी को डांटते हैं, 2 महीने में 2 मिनट अगर मैं किसी को डांटूँ तो वो अगले दिन से कंपनी आना बंद कर देता था। क्या सागर? और बोलेगा यार ये फालतू इंचार्ज है, फालतू सुपरवाइजर है, फालतू मैनेजर से। लेकिन जब मम्मी ने डांटा, हम फिर भी आज भी उनको सबसे नंबर 1 रोल मॉडल मानते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? मोस्टली मदर क्राइज। आपका मम्मी क्या रोती थी? नहीं रोती थी? अभी बोलते बोलते मैडम रोने लगी। मदर रोती है। जब मदर रोती है, मैं अभी तक जो मम्मी के ऊपर इतना गुस्सा था मेरा मम्मी दुनिया में खराब है, मैं मर जाऊंगा, ये घर मेरे लिए अच्छा नहीं है, काश मैं उसका बेटा होता, काश उसके घर पे पैदा होता, ऐसे फील आते थे ना, काश मैं छोटे घर में पैदा, ये लोग मेरे अच्छे नहीं है। लेकिन जब मम्मी रोती थी पूरा गुस्सा खत्म। व्हाट शी डिड? उसने क्या किया? उसने आपको बहुत डांटा, लेकिन एक्नॉलेज किया, उन्होंने रोया, उनका दर्द हुआ। मम्मी जब डांटती है या पापा डांटते हैं, उसके बाद एक 3rd एपिसोड में क्या है, आपको पास आते हैं, क्या बोलते हैं कि पांडुरंग मैं आपको बहुत ज़ोर से आज डांट लिया, आपको बुरा लगा होगा, बट बेटा इसमें तेरा भला ही है, तेरा अच्छे के लिए मैंने डांटा है। लेकिन ये चीज़ हमारा जूनियर कली के साथ हम नहीं करते। हम सिर्फ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट को स्माश कर देते हैं। हम उनको चिल्लाते हैं, लेकिन कभी उनको समझा कि अभी जो मैं आपको चिल्लाया, आपको बुरा लगा होगा मोबिन, बट ये आपके, अगर आप इतने भी बोलते ना, बच्चे लोग तुरंत खड़ा होकर बोलेंगे नहीं सर, ये तो मैंने गलती किया और मेरे अच्छे के लिए आपने मुझे डांटा। कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन मोस्टली लीडर्स नहीं करते, सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है हमारा लीडरशिप। आज के डेट पे 90% लीडर्स वो सिर्फ अभिमन्यु जैसा अंदर जाना जानते हैं, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं पता। बच्चे लोगों को तो डांट देंगे, लेकिन समझा नहीं पाते, जिसके वजह से लोग आपको लीडर नहीं मानते। एग्रीड? ये काउंसलिंग आती है, लिसनिंग एंड काउंसलिंग। आपने डांटा लेकिन उनको काउंसिल किया। कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हर एम्प्लॉय आपको बोलेंगे कि सर आपने मेरा अच्छे के लिए डांटा, इट इज़ ओनली गुड फॉर मी इन ए कंपनी, माई प्रीवियस फार्मा कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट। वो साइकिल मीटिंग में बैठे थे, उनका फ़ोन आया। क्या फ़ोन आया कि पापा मैं फ्लाईओवर में गिर गया एंड बस उतना ही, ये फ्लाईओवर। तो उनको खाली उतना ही सुनाई दिया एंड वो सेंसलेस हो गया। उनका बेटा, एकलौता बेटा था। अभी सोचो, वो कलकत्ता में, उनका बेटा का एक्सीडेंट मुंबई में, तो वो बंदा क्या करेगा? अपना फ्रेंड को फ़ोन किया, फिर वो लोगों ने ट्रैफिक कोई कमिश्नर था उनको फ़ोन किया,
एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंचा, बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया, बच्चा बच गया। अब ये दूसरा टॉपिक, मैं फादर पे आया पॉइंट रहा। मदर का हमने बात किया, 3 पॉइंट्स बोले, बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन फादर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर को छोड़ के पेरेंटिंग नहीं होता, फादर बहुत अहम हिस्सा है। सो उनको फ़ोन आया तो उन्होंने कमिश्नर को उनको गाड़ी भेजा, एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल से अच्छा होकर घर आया। बट एक सवाल आया मेरे दिमाग में, उन्होंने यह सवाल दिमाग में नहीं सोचा, मैंने सोचा, वो बात करते थे, मैं उसको सोचा कि उसका हर किसी का मामा मम्मी बहुत क्लोज है ना, तो बच्चे ने उसको पापा को क्यों फ़ोन किया, जबकि पापा उनके पास ही नहीं थे। उनको पता है ना पापा कलकत्ता गए, तो पापा को क्यों फ़ोन किया, जबकि वो कितने दोस्त थे उसका सिटी में, बॉम्बे में, कम से कम 20-25 दोस्त होंगे उनका, उनको फ़ोन नहीं किया। लेकिन मम्मी को फ़ोन नहीं किया, पापा को क्यों फ़ोन किया, क्या बताइए? साधन क्या सिचुएशन हैंडलिंग, वो पापा को क्यों फ़ोन किया? एनी केस? पापा डिफेंड कर सकते हैं, बड़ी मुसीबत के लिए बाप ही काम आता है। यू वोंट बिलीव, जब मैं घर पे रहता हूँ, मेरा बेटा मेरे से कम बात करता है, लेकिन जब वो छोटा था, थोड़ा छोटा था, जब हम बाहर जाते थे वो मेरा उंगली पकड़ता था। सो व्हेन इट इज़ इनसाइड होम इट इज़ योर मॉम, व्हेन इट इज़ आउटसाइड इट्स पापा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई कोट योर फादर, व्हेन इट इज़ एन इमरजेंसी people think of father. Are you available at emergency to your colleagues? That is important. आप सोचो, वो बंदे के अंदर दिमाग में ये भी नहीं आया कि पापा को फ़ोन करूँ, नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, बिकॉज एक कॉल के लिए उसके पास पेशेंस था, दूसरा बात करते करते तो सेंसलेस हो गया। अगर वो पापा फ़ोन नहीं उठाया होता तो, लेकिन वो बंदे को क्या बिलीव था, पापा फ़ोन उठाएंगे और मेरा सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास है, माय पापा इज़ द बेस्ट। हम हमारे पापा के बारे में ऐसा सोचते थे ना, अभी भी सोचते हैं, हमेशा सोचेंगे, टिल द टाइम यू आर ए सन एंड ही इज फादर, आप हमेशा सोचेंगे। अभी सोचो, वो पापा को फ़ोन किया एंड पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन पापा ने किया। अगर हम लीडर है, विनय लीडर है, आपको फ़ोन रात को 2 बजे आता है, आपका जूनियर कलीग करता है, अरे 2 बजे छोड़ दो। आई हैव सीन मैनी पीपल इन द इंडस्ट्री जिनको संडे फ़ोन करते तो नहीं उठाते, नहीं उठाते। एक रिप्लाई आते हैं कि आई एम इन ए मॉल, आई विल कॉल यू बैक। कुछ लोग करते, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन मेनी गुड लीडर्स इन माई लाइफ, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप सोचो, अगर लीडर बनना है तो अपना पापा जैसा बनना है। यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7 फॉर योर जूनियर कलीग्स, even if it is night, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, at any point of time, वो पर्सन आपको इसीलिए फ़ोन किया क्योंकि उसको पता है कि कोई उठाए ना उठाए आप ज़रूर उठाएंगे। उसका वो ट्रस्ट का रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट लीडरशिप इज। सो हमारे ज़िंदगी से जो अहम गुरु है, मेरा पिता और मेरा माता, मतलब आप सबकी पिताजी और माताजी, उनसे हम बचपन में जो चीज़ें सीखे हैं। लीडरशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आके आपको बहुत बड़ा स्पीकर आपको लीडरशिप नहीं सिखा सकता, लेकिन हमारा यही ज़िंदगी से हमारा पिताजी माताजी का जो गुरुजी ने, वो पहला गुरु ने जो सिखाया, जो हमारे लिए किए, उनका लाइफ को अगर स्टडी करेंगे, हमारे ज़िंदगी का 50 to 100% प्रॉब्लम्स का सलूशन उनके ज़िंदगी से ही मिलेगी।